नमस्कार, मैं पवन कुमार प्रवीण एक बार फिर आप सभी को निर्माण आईएएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मेरा क्लास विश्व इतिहास से संबंधित टॉपिक पुनर्जागरण से होगा। पिछले 3 क्लास जो है मैंने पुनर्जागरण पर लिया था, जिसमें 2 क्लास थियोरेटिकल था और ऑब्जेक्टिव का मैंने प्रैक्टिस सेशन करवाया था। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देखें। और आज का जो ये क्लास है वो हॉल पूरा जो पुनर्जागरण है, रेनेसा है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। यह क्लास पीजीटी इतिहास के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसके साथ में जितने भी पीजीटी के एक्सपीरियंट्स हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, स्किप ना करें। नज़रअंदाज करने से आने वाले जो आपके परीक्षा है निश्चित तौर से आपके प्रश्न छूट जाएंगे यदि ये वीडियो को आप स्किप कर देते हैं या नहीं देखते हैं तब। तो 15 से 20 मिनट का ये वीडियो आपको कई सही उत्तर देकर चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखेंगे, शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो चलते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज वर्ल्ड इतिहास में रेनेसा से संबंधित ये टॉपिक है। तो आज का पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो इस प्रकार है। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। सामान्यतः प्रश्न पूछा जाता है कि पुनर्जागरण का जो शुरुआत है वो कहाँ से माना जाता है। तो पुनर्जागरण का जो शुरुआत है वो आपका इटली से इसकी शुरुआत माना जाता है। तो इटली के कौन से नगर से पुनर्जागरण का शुरुआत हुआ था? तो फ्लोरेंस नगर से इसकी शुरुआत हुई थी। आगे है, इटली के महान कवि दांते 1260 से 1321 को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। यानी फ्लोरेंस नगर जहाँ से पुनर्जागरण का प्रारंभ होता है वहीं पर इटली के महान कवि दांते का जन्म स्थान है। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। ये जो डिवाइन कॉमेडी पुस्तक है दांते का, उसमें स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया गया है। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का श्रेय दूसरा व्यक्ति पेट्रॉक, जिसका जीवन काल 1304 से 1367 ईस्वी था। पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। वह इटली का निवासी था। इटालियन गद्य का जनक यानी कहानीकार बोकेसियो, जिनका जीवन काल 1313 से 1375 है, को माना जाता है। कहानीकार बोकेसियो
बोकेसियो की प्रमुख पुस्तक जो है वो डेकामेरोन है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है डेकामेरोन। ये बोकेसियो का प्रमुख पुस्तक है। आपको परीक्षा में आ जाएगा कि डेकामेरोन किसकी पुस्तक है, तो बोकेसियो का ये पुस्तक है डेकामेरोन। इसी प्रकार जो है आप देखेंगे आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक, यानी आधुनिक विश्व का जो है प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। अब मैकियावेली का जो जीवन काल है 1469 से 1567, 1469 टू 1567 ईस्वी सन यानी एडी को माना जाता है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है, ये मैकियावेली की पुस्तक है। द प्रिंस जो है मैकियावेली का महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसकी तुलना भारत के कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र से की गई है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी आप जानते हैं। इसी प्रकार आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जनक मैकियावेली को कहा जाता है, यानी मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफर का जो फादर है वो मैकियावेली है, यानी मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक के नाम से जाना जाता है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृति में मिलती है, और ये जो कलाकार हैं आपका लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल का नाम है। आप लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और तीसरा जो है राफेल, ये तीनों जो है आपके पुनर्जागरण की भावना जो इटली में जो हुआ उसका विकास में जाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक टेबल के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार जो है आपके पुनर्जागरण से संबंधित तीनों कलाकार की कौन कौन सी रचना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो चित्रकला पर आएंगे। चित्रकला, तो चित्रकला में पहला लियोनार्डो दा विंची, दूसरा माइकल एंजेलो, तीसरा राफेल। ये 3 आपके चित्रकला के 3 महत्वपूर्ण कलाकार। लियोनार्डो दा विंची का लास्ट सफ़र, यहाँ पर लास्ट सफ़र है, इस जगह लास्ट सफ़र आपको लिखा गया है, लास्ट सफ़र। तो और मोनालिसा 2 प्रमुख जो है लियोनार्डो दा विंची का है। कौन कौन सा है, तो लास्ट सफ़र और मोनालिसा, जैसा आप देख रहे होंगे। इसी प्रकार माइकल एंजेलो की जो है आपका लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन, ये दोनों जो रचना है वो माइकल एंजेलो का है। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन। और राफेल का जो है वो आपका मैडोना, राफेल का कौन सा है, मैडोना। तो राफेल का मैडोना जो है आपका प्रमुख चित्रकला है। अब कुछ चित्रकला और मूर्तिकला, यानी हम लोग आगे देखते हैं किसकी कौन सा चित्रकला है और कौन सा मूर्तिकला है। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक हैं। यहाँ पर देखिए टेबल 1 में नाम है, फिर व्यवसाय, कृति, फिर विस्तार, ये 3 चीज़ हैं। तो नाम में देखेंगे लियोनार्डो दा विंची, ये मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, दार्शनिक थे, इंजीनियर थे, कवि थे। इसकी कृति जो है लास्ट सफर जो है
उसका ये अर्थ होता है अंतिम भोज, लास्ट सपर। और दूसरा कृति जो है मोनालिसा। विस्तार जो है चित्रकला प्रकृति की नकल थी। कलाकार एक प्रेरित रचनाकार थी। दूसरा जो है माइकल एंजेलो है। माइकल एंजेलो मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं। इनकी प्रमुख कृति में डेविड पिएटा, सिस्टाइन चापेल में चित्र। ये सिस्टाइन जो है गिरजाघर में, उसके चित्र जो है आपका माइकल एंजेलो का है। इन्होंने मानवीय रूप की उपस्थित शक्ति और विलक्षणता को दर्शा रही थी। राफेल जो है वो चित्रकार हैं। सिस्टाइन चापेल में चित्र मैडोना, इसका बहुत इम्पोर्टेंट है मैडोना, ये जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का ये चित्र राफेल ने बनाया है। पोप की सेवा में, यहाँ पर देखेंगे कि पोप की सेवा में कार्य, यह चित्र बुद्धि और प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार लोरेंजो गिबेरिती ये भी मूर्तिकार हैं और इसकी प्रमुख कृति फ्लोरेंस स्थित बैप्टिस्टरी के लिए 2 कांस्य दरवाजे। यह दरवाजा स्वर्ग द्वार के समान था। डोनाटेलो ये भी मूर्तिकार हैं। डेविड की कांस्य प्रतिमा, सेलिन गोएथ के शरीर के ऊपर विजय चिन्ह। आगे कला के क्षेत्र में, कला क्षेत्र में प्रथम नग्न मूर्ति जो 13 फीट ऊंची थी तथा जो मानवीय रूप की सुंदरता को दर्शाती है, आपका डोनाटेलो की विशेषता है। आगे देखेंगे लियोनार्दो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। इस प्रकार आप देखेंगे तो लियोनार्दो दा विंची 7 चीज़ों में पारंगत था, अर्थात वो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। लियोनार्दो दा विंची का ऊपर हम लोग देख चुके हैं, लास्ट सपर जिसको अंतिम भोज कहते हैं, और मोनालिसा नामक अमर कृतियों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। अब जानिए कि लियोनार्दो दा विंची उस समय पंछी के समान जहाज का कल्पना किए थे और कछुए के समान पनडुब्बी का भी इन्होंने चित्रण किया है, जो बाद में लगभग 300-400 वर्षों के बाद जो है ये साकार होता है। अब माइकल एंजेलो के बारे में हम बात करते हैं। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। इनकी प्रमुख कृति में लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन इसकी प्रमुख है। यानी माइकल एंजेलो की प्रमुख कृति में लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन इसकी प्रमुख कृति है। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। ये कई दफ़ा प्रश्न पूछे गए हैं कि सिस्तान की जो गिरजाघर है वहाँ पर किसके चित्र बनाए गए हैं, तो माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए। अब राफेल आता है। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। वह यानी इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। यानी पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जो है
जनक जो है वो जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इटली का यानी इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। एक बार फिर से देखेंगे, पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। इंग्लैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक दी प्रेज ऑफ हॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों। हॉलैंड के इरास्मस पूछा जाएगा, हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ हॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया है। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर, कहीं पर टॉमस मूरे लिखा रहता है। टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में सामाजिक आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। यूटोपिया मतलब काल्पनिक जो है आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया है। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बाइबल का जो है जर्मन भाषा में किया गया था। आपको एक जानकारी रखना होगा कि बाइबल जो है वो लैटिन भाषा में लिखा गया था, जो चर्च के पादरी लोग ही उसे पढ़ सकते थे। बाद में इन्होंने जर्मन में जो जर्मन भाषा है उन्होंने मार्टिन लूथर ने बाइबल में अनुवाद किया। यहाँ पर आप देखेंगे एक लिटरेचर की टेबल है और इस टेबल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तियों की रचना किसकी है। तो लिटरेचर में आप देखेंगे तो सबसे पहले आप पाएंगे लिटरेचर में, साहित्य में, कि कौन सी साहित्य किसकी है। नंबर 1 आप देखिए मैकियावेली, इसका व्यवसाय जो है प्रोफेशन कह सकते हैं, राजनीतिक लेखक था। इनकी कृति जो है द प्रिंस, ये बहुत महत्वपूर्ण कृति है। इसके विषय में शासकों के निर्देश के लिए राजनीतिक अवधारणा कि शासकों के लिए क्या क्या करना चाहिए उसकी राजनीतिक अवधारणा का बात जो है द प्रिंस में है। इसी पुस्तक के जैसा अर्थात कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो मैकियावेली के द प्रिंस के समान ही है। यानी उसमें भी यानी हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, अर्थशास्त्र में भी शासकों के निर्देशों के लिए राजनीतिक अवधारणा का वर्णन किया गया। अवधारणा हाइपोथेसिस कहते हैं इसको। फिर दांते एक कवि हैं। इनकी कृति डिवाइन कॉमेडी, दांते की प्रमुख जो कृति है डिवाइन कॉमेडी, एक काव्यात्मक कविता जिसमें देश के प्रति प्रेम तथा समकालीन इटली के सामाजिक और धार्मिक जीवन का वर्णन मिलता है। सामाजिक और धार्मिक जीवन का वर्णन जो है दांते की डिवाइन कॉमेडी में मिलता है। अब पिछले हम कुछ ही मिनट पहले चर्चा किए थे कि डिवाइन कॉमेडी जो है वो स्वर्ग और नरक के बारे में बात करता है। पेट्रोक ये पेट्रोक जो हैं मानववाद के जनक हैं। इसकी कृति केंजो नीरे ये महत्वपूर्ण कृति है। जीवन के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पक्ष का वर्णन किया गया है। बुकेसियो जो है इटालियन गद्य का जनक कहा जाता है। इटालियन गद्य का जनक बुकासियो, यानी बुकासियो को इटालियन गद्य का जनक। इनकी प्रमुख कृति डेकामेरॉन है, एक जैसे उपन्यासों का संग्रह जिसमें नैतिकता एवं सद्गुणों पर बल दिया गया है।
इसी प्रकार 5वां, जॉफ्री चौसर, ये कवि हैं, अंग्रेजी पद का जनक, पद मीन्स पोएट्री, पोएम के जनक हैं। इसकी कृति है द केटरबरी टेल्स। द केटरबरी टेल्स केंद्रीय चरित्र के द्वारा सामाजिक, धार्मिक एवं नैतिक मुद्दों को दर्शाया गया है जो उनके अपनी लंबी यात्रा के दौरान प्राप्त किए थे। टॉमस मूर, टॉमस मूर जो है गद्य लेखक है, यूटोपिया। अब एक आदर्श समाज की कल्पना जहां कोई शोषण और वर्ग भिन्नता ना हो। विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर जो हैं नाटककार हैं, रंगकर्मी हैं, कवि हैं। जूलियस सीजर, इसकी प्रमुख कृति जूलियस सीजर, हैमलेट, मैकबेथ। यानी विलियम शेक्सपियर का जो प्रमुख कृति है वो जूलियस सीजर, मैकबेथ और हैमलेट है। हैमलेट मानवीय संबंधों, विरोधों और निदानों पर आधारित नाटकों की रचना ये है। अब जानते हैं विलियम शेक्सपियर, भारत में कालिदास, शेक्सपियर की तुलना जो है कालिदास से की गई है। रोमियो एवं जूलियट शेक्सपियर जो इंग्लैंड के हैं, अमर कृति है। इंग्लैंड के रोजर बेकन की को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया। यानी पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र में नहीं है। यानी कोपरनिकस के पहले ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी जो है वो केंद्र में है और सूर्य चारों ओर और ग्रह चारों ओर जो है चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये कोपरनिकस ने इसका खंडन किया है। गैलीलियो, जिसका जीवन काल आप देखेंगे 1564 से 1642 ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। यानी कोपरनिकस का सिद्धांत जो है वो क्या था कि सूर्य जो है वो बीच में है और चारों ओर जो है पृथ्वी और ग्रह जितने हैं सारे उसके चक्कर लगाते हैं। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर 1571 से 1630 ईस्वी ने गणित की सहायता से बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। तो केपलर जो है वो जर्मनी के हैं, उन्होंने बताया, गणित की सहायता से बताया कि सूर्य जो है, ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। न्यूटन 1642 से 1726 ईस्वी इसका जीवन काल है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है 16वीं सदी में हुई। पूछेगा कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 16वीं सदी में हुई। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मन का रहने वाला था, यानी जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है इंग्लैंड से हुई। पूछा जाएगा कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई, इंग्लैंड से हुई। लेकिन पुनर्जागरण यानी ऑरिजिन ऑफ रेनेसा की जब बात करें तो इटली के फ्लोरेंस नगर में हुई। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहेगा तो आपको कहाँ मारना है, तो आपको मारना है इंग्लैंड। और रेनेसा कहेगा कि रेनेसा मतलब पुनर्जागरण की शुरुआत जो है वो कहाँ से, इटली के फ्लोरेंस नगर से। और उसी फ्लोरेंस नगर में आपका दांते का जन्म होता है। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारक कहा जाता है। इसके अनुयायी लोलार्ड्स कहे जाते हैं। इसके अनुयायी लोलार्ड्स कहे जाते थे। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था।
अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिगो वेस्पुसी अमेरिगो वेस्पुसी अमेरिगो वेस्पुसी इटली के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। समुद्री विश्व से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। तो इस प्रकार का जो है आज मैं बहुत महत्वपूर्ण क्लास पर आपके समक्ष डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपकी उज्जवल भविष्य का मैं मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।